तेजस्वी जी बड़े बाप के बेटे हैं, पैदाइश से ही नेता हो गए। हम लोग तो साधारण परिवार में पैदा लिए और मेरी टीका और टिकी मेरी संस्कृति है। मेरी संस्कृति का मजाक ना उड़ाएं। शायद ये किसी टोपी का नहीं मजाक उड़ा सकते थे, किसी दाढ़ी का नहीं मजाक उड़ा सकते थे, और ये मजाक हमारी संस्कृति की मजाक है। गिरिराज के टीका और टिकी का मजाक नहीं है। मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ, ये टीका और टिकी मेरी संस्कृति है, मेरी पहचान है, हर हिंदू की पहचान है। आप नहीं रखते हैं, मत रखिए, लेकिन किसी के संस्कृति पर कटाक्ष मत करें। ये कटाक्ष कभी कभी महंगा पड़ जाता है। हिंदू को इतना कमज़ोर मत माने कि हिंदू दबा कुचला, जातियों में विभक्त, इसीलिए आप मजाक कर रहे हैं। अगर गांव की कहावत है कि खूब ताली बजता है जब मारते हैं थपा थप, लेकिन जहां तबला आता है तो बोली बंद हो जाती है। अगर केवल मुंह से ही देना था तब तक दे रहे थे। 10 लाख नौकरी दूंगा, ऐसी नौकरी दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। और ज्यों ही ओथ लिए, क्या जिम्मेदारी नहीं है? कह दे कि नीतीश कुमार अक्षम है, इन अक्षम मुख्यमंत्री के साथ हम नहीं दे सकते। है हिम्मत तो बोले। नहीं तो डिप्टी सीएम है तो डिप्टी सीएम का और सीएम का दोनों का दायित्व होता है, दोनों गला में गला मिले हैं। ये कहने से अब आपका छुटकारा नहीं होने वाला है। एक एक विषय जो आपने कहा है उसके जवाब आपको देने होंगे। बीजेपी में कोई खानदानिक नेता नहीं होता है कि पेट से पैदा लिया और 47 के आंदोलन से अपने को जोड़ लिया और राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। बीजेपी में राष्ट्र का ध्वज भी पकड़ना पड़ता है, राष्ट्र की एकता को भी कायम रखना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। और एक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के अध्यक्ष और मंत्री तक नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी जैसे तमाम लोग हैं। बीजेपी में इतने चेहरे हैं कि उनके सरकार के चेहरे ढक जाएंगे। अहंकार में न रहें। ये लोग जिस दिन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, अति पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा, उस दिन से नीतीश कुमार हों या राजद हो, क्योंकि ये लोग नकली पिछड़े का हिमायती हैं और नरेंद्र मोदी पिछड़े का हिमायती नहीं है, बल्कि उनकी पीड़ा के साथ अपने को खड़ा करता है। क्या नहीं किया साहब? नीतीश कुमार अच्छा हुआ कि दोनों एक साथ मिल गए। इन लोगों ने वोट के खातिर देश को तोड़ने का काम, समाज को तोड़ने का काम क्या है? 2013 में इसी बिहार में नरेंद्र मोदी इस पिछड़े, जब से ये नेशनल राजनीति में आए, इन्होंने सीरियल ब्लास्ट गांधी मैदान में हुआ, इसी बिहार में। अभी आप देखें 13-14 जिलों में आतंकवाद का स्लीपर सेल है, पीएफआई के रूप में, अन्य रूप में। इसको कौन संरक्षण दे रहा है? ये तुष्टीकरण। अब तो और होगा, मोरसैया कोतवाल तो डर काहे को। अब तो सर से तन भी जुदा हो जाएगा। और इसी 90 से बिहार में 500 से ज़्यादा स्कूलों में तुष्टीकरण के तहत भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत के व्यवहार, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में रविवार को छुट्टी होता है,
कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि आज एकादशी है, आज हनुमान जी का दिन है, लेकिन ये लालू जी और नीतीश जी के छत्र छाया में आज शरिया कानून बिहार के अंदर में, पूर्वांचल में, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अन्य स्थानों पर, ये क्या कारण है? जब इनके मंत्रियों से पूछा जाता है, कहीं देख रहा हूँ, जांच करवा रहा हूँ, लेकिन अगर ये सांप्रदायिकता है, ये सांप्रदायिकता सौहार्द बिगाड़ना है, तो हम भारत के कानून के लिए, अखंडता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए हम इसका विरोध करेंगे और बिहार में शरिया कानून नहीं लागू होने देंगे। अगर है हिम्मत तो ये शरिया कानून लगाएं, हम शरिया कानून का विरोध करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आज शरिया कानून लगा है, कल धन और धर्म दोनों खतरे में रहेगा।